Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Hina Secondary School. By the grace of Allah, I hope you all will be fine. Dear students, we studied about few topics in lecture 2 and I gave you second home assessment of question D, E, F, G. Dear students, we are going to start third lecture of the same chapter, environmental pollution and conservation. Let's continue our study. The topic which we study today are mainly harmful effects produced by air pollution. The first harmful effect produced by air pollution is acid rain, meaning तेज़ाए बारिश. It is also called stone cancer. Poisonous gases are added to the atmosphere every day. हमारे माहौल में, हमारी फ़ज़ा में रोज़ बरोज़ जहरीली गैसेस जमा होती जा रही हैं. हम ये पहले पढ़ चुके हैं एयर पोल्यूशन के दौरान कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और एग्जॉस्ट गैस जो इमिट होती हैं कार से, उनसे मेनली हार्मफुल गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर के अंदर शामिल होती रहती हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर एंड सल्फर मिक्स विद वाटर वेपर इन द एयर फॉर्मिंग एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. जब यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड एयर में मौजूद वाटर वेपर से मिल जाते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. These acids are absorbed in rain clouds and fall to the ground as acid rain. इसके बाद ये एसिड बारिश बरसाने वाले बादल के अंदर जज्ब आते हैं और ज़मीन के ऊपर तेज़ाब की सूरत में बरसते हैं, जिन्हें एसिड रेन कहा जाता है. What are the harmful effects of acid rain? Acid rain causes serious damage as it kills trees and destroys many habitats. एसिड रेन बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है क्योंकि ये दरख्तों को ख़त्म कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल का हैबिटेट, इनके रहने की जगह भी ख़त्म हो जाती है. When acid rain falls in lake and river, it harms fish, plant and other fresh water life. जब यही एसिड रेन बहती हुई दरियाओं में, झीलों में चली जाती है तो वहाँ मौजूद मछलियों, पौधों और दूसरे फ्रेश वाटर लाइफ के लिए नुकसान का बायस बनती है. एसिड रेन आल्सो अटैक द स्टोन वर्क ऑफ द बिल्डिंग. इसके अलावा एसिड रेन इमारतों में लगे हुए पत्थर को भी डैमेज करने का बायस बनती है, लिहाजा इसे एसिड स्टोन कैंसर कहा जाता है. Next topic of the chapter is global warming and greenhouse effect. As we know, हमारी ज़मीन चारों तरफ से हवा के लेयर से घिरी हुई है. इस लेयर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है. देयर इज़ अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन विच सराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 16 to 50 किलोमीटर. ज़मीन की सरफेस तकरीबन 16 से 50 किलोमीटर के फासले पर एक और गैस की लेयर मौजूद है जिसे ओजोन कहा जाता है. ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ये ओजोन की लेयर प्रोटेक्टिव होती है नेचर के लिहाज से और सूरज से आने वाली नुकसानदेह हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर पहुंचने से रोक देती है. Some chemicals used in aerosol sprays, refrigerator and air condition called chlorofluorocarbon CFCs are said to damage the ozone layer making it thinner. लेकिन ये ओजोन लेयर जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बहुत सारे केमिकल्स जो उसे डैमेज कर रहे हैं, जो केमिकल उसे डैमेज करने के बाद पर रहेंगे उनमें शामिल हैं एरोजोल स्प्रे जो कैन स्प्रे होते हैं, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन करने वाले हार्मफुल गैसेज जिनको मेनली हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं. ये केमिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर दिन ब दिन थिन या फिर पतली होती जा रही है. मोर ऑफ द सन एनर्जी रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज द ओजोन लेयर इज़ बिकमिंग थिनर. क्योंकि ओजोन की लेयर पतली हो चुकी है, लिहाजा सूरज से आने वाली अब मज़ीद हीट ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होती जा रही है. The earth atmosphere trap the heat of sun near the earth's surface. This is called greenhouse effect. ज़मीन की सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में सूरज की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है. हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ गुड फॉर अस. ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा होता है. विदाउट इट द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट -45 इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट 12 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हमारे एटमॉस्फेयर सन की हीट को अपना अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसके वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जहाँ पर आज 12 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम होकर -45 रह जाएगा और इतने कम टेम्परेचर पर लाइफ का सर्वाइव होना इम्पॉसिबल है. हाउएवर इन द लास्ट 160 ईयर ऑफ the amount of carbon dioxide in atmosphere has been rising by over 10%. लेकिन पिछले 160 सालों में हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार तकरीबन 10% बढ़ चुकी है. दिस इज़ मेनली बिकॉज वी हैव बीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल इन आवर होम्स एंड फैक्ट्री. इस गैस की बढ़ने की मेन वजह
हमारे घरों और फैक्ट्री में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से एयर के अंदर इस गैस की मिक़दार रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। द लार्ज इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ थॉट टू एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अपीयर बी राइजिंग। इस गैस के बढ़ने की वजह से हमारे ज़मीन के ख़ास तौर पर नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये मेनली ग्रीन हाउस गैस है और इसके अंदर सन की हीट करने की अग्नि सलाह बहुत ज़्यादा होती है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर हीट ऑब्जर्व करने की वजह से जो रोज़ बरोज़ ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इफ़ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम मच वार्मर द आइस एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विल बिगेन टू मेल्ट। अगर ज़मीन की एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो बर्फ़ मौजूद है वो पिघल जाएगी। दिस विल रेज द लेवल ऑफ द सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर दुनिया भर के समंदर में पानी की सतह को बढ़ा देगा। इफ द सीज बिकम वार्मर सी एनिमल्स एंड प्लांट विल बी बैडली अफेक्टेड। अगर हमारे समंदर गर्म हो जाएंगे तो समंदर में मौजूद एनिमल या प्लांट से बुरी तरह मुतासिर होंगे। The last topic of the chapter is conservation. What is conservation? The ways to conserve environment from air pollution. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है कि जिसके ज़रिए हम अपने माहौल में आलूदगी या मसाले को ख़त्म कर सकते हैं, उसे कंजर्वेशन कहा जाता है। इफ़ यू वांट आवर अर्थ टू बी अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ व्हाट वी हैव। हम चाहते हैं हमारी ज़मीन रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके, तो उसके ख्याल के लिए हमें तमाम बेहतर तरीके अख्तियार करने होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गैसेज एंड मिनरल कैन नॉट बी रिप्लेस वंस दे आर यूजअब। अगर हम अपनी जो है वो एनर्जी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर इंतज़ार करते हैं, जैसे गैसेस या मिनरल, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। बट रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड वुड कैन बी रिप्लेस बाय ग्रोइंग मोर प्लांट एंड ट्रीज। लेकिन जहाँ पर हम पौधों और दरख्तों को, लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है, उस कमी पूरा करने के लिए हम नए दरख्त लगा सकते हैं। Nothing can be done by the plant animal species that are extinct, but endangered species of animal can be protected by implement certain laws to protect them. वो एनिमल स्पीशीज़ जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे एनिमल प्लांट स्पीशीज़ जो ख़तरे से दो चार है, तो हम उनकी बात के लिए कुछ कवानीन नाफिज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम उन्हें डैमेज होने से या ख़त्म होने से बचा सकते हैं। Number 1 point, special area of land called game reserve can be set aside to prevent the rare animals from being hunting. तफरी मुकाम पर जो कीमती नायाब एनिमल होते हैं, उन्हें हंटिंग से बचाने के लिए अलग मुकाम मुख्तस की जाए, ताकि उन्हें जो है वो ख़त्म होने से रोका जाए। No trees should be cut down without permission from the government. If trees are cut down, the new sapling should be planted in their place. कोई भी दरख्त गवर्नमेंट की के बगैर ना काटा जाए। अगर दरख्त काट दी जाए तो उसकी जगह पर नए नोखेज़ पौधे उगाए जाएँ। क्रॉप्स शुड बी ग्रोन विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र। क्रॉप्स शुड बी रोटेटेड एवरी फ्यू ईयर्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फसल उगाने के लिए किसी किस्म कोई कीमियाई खाद का इस्तेमाल ना किया जाए और ज़मीन की ज़राख़त को बरकरार रखने के लिए क्रॉप्स की जगह को जो है वो तब्दील किया जाए, ताकि ज़मीन की ज़राख़ेज़ी कायम रहे। लेड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज़ इन ऑल कार्स एंड लॉरीज। तमाम किसी की ट्रांसपोर्टेशन में हम ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करें जिसके अंदर किसी किस्म की कोई लेड या मटेरियल शामिल नहीं होते, इससे हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं। द फ्यूम्स एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज शुड बी फिल्टर। फैक्ट्री चिमनी से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल गैसेस को फ़िल्टर किया है, ताकि हमारे एयर के अंदर इन पॉइजनस गैस की शमूलियत कम से कम हो सके। Rubbish from houses should be buried or recycled and made into garden fertilizer. घर से निकलने वाले ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक कचरे को या तो ज़मीन के अंदर दफन किया जाए या उन्हें रिसाइकिल किया जाए। इसके ज़रिए हम उसके ज़रिए बेहतर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मैं खाद बना सकते हैं। पेपर, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक आइटम्स शुड बी मेल्टेड, ब्रोकन अप एंड रीयूज। ऐसे मटेरियल जैसे कि पेपर, धात, गिलास या प्लास्टिक के आइटम हैं, उन्हें ब्रोक किया जाए, मेल्ट किया जाए और इन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। उनके ज़रिए नई अशिया जो है वो डेवलप कर ली जाएँ। ईच ऑफ us should in our own capacity try to reduce pollution as much as we can, so that our earth become a better place to live in. हम में से हर एक की अपनी कोशिश होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट फैली हुई पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए जितने इक़दाम कर सकते हैं करें, ताकि हमारे ज़मीन रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके।
Dear student, we have completed our chapter Environmental Pollution and Conservation. Now it's the time of homework assignment. Do question number HI in full escape paper as well as solve objective shown on slide screen. Learn all the work of this chapter. Thank you.